हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरा एकेडमी। चलो फिर हम लोग अपना बीआरएस का जो सफ़र चालू है उसमें और एक नया वाला प्रॉब्लम करेंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना हमेशा का रूल्स एक बार लिख लेते हैं कि बैलेंस कहाँ पे है। वो अगर पता रहेगा तो अपने को आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करने को आता है। आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैलेंस कहाँ पे लिखने का रहता है पता रहना चाहिए। कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दे सकता है प्रॉब्लम, नहीं तो पासबुक के हिसाब से प्रॉब्लम दे सकता है बैलेंस कहाँ पे लिखना है। कैश बुक में अगर उन्होंने बोला रहेगा कि डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है तो कैश बुक का डेबिट मतलब नॉर्मल बैलेंस होता है, या फिर उसको हम लोग पॉजिटिव बैलेंस भी कहते हैं। और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहता है, या फिर उसको हम लोग निगेटिव बैलेंस भी कहते हैं। मतलब अगर उन्होंने कैश बुक का बैलेंस बोला है और वो पॉजिटिव है या फिर वो नॉर्मल है तो वो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। और अगर वो कैश बुक में निगेटिव बैलेंस बोला हुआ है या फिर ओवरड्राफ्ट बोला है तो अपने को क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। या फिर अगर पासबुक में जाएंगे तो इन दैट केस हम बोलेंगे कि पासबुक इज अ मिरर इमेज ऑफ कैश बुक। इसका मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी कि वो ओवरड्राफ्ट बन जाएगा या फिर वो निगेटिव बन जाएगा। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस इसका मतलब वो गारंटी से नॉर्मल रहेगा या फिर वो पॉजिटिव बैलेंस रहेगा। दीज आर द बेसिक थिंग विच वी आर सपोज टू कीप इन माइंड, क्योंकि अपना पूरा पूरा जो प्रॉब्लम का वर्किंग नोट है दैट इट सेल्फ स्टार्ट्स बाय डिसाइडिंग वेयर टू राइट द बैलेंस। तो बैलेंस कहाँ पे लिखने का मैंने बता के रखा हुआ है। इसके पहले हमने बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं, हर एक प्रॉब्लम में मैंने रूल्स बताया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई आज से लेक्चर चालू करता रहेगा तो उसको देखने को मिल जाएगा। चलो लेट अस स्टार्ट। कैश बुक ऑफ कुणाल शोड ओवरड्राफ्ट। बाबा लोग बेबी लोग, कैश बुक ऑफ कुणाल, कैश बुक मतलब अपने को यहाँ पे देखना है, यहाँ से देखने का नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग विच वी नीड टू सी। कैश बुक ऑफ कुणाल शोड ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट कैश बुक ओवरड्राफ्ट मतलब कौन से साइड जाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड जाना पड़ेगा। ऑफ ₹36,280 एज ऑन 31st of July 2019। सो अपने को पहले क्या लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कुणाल एंड बीआरएस ऑन 31st of July 2019। ऑन कंपेयरिंग हिज कैश बुक एंड पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। डिफरेंसेस बाद में देखेंगे, पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस लिखना पड़ेगा। बैलेंस कहाँ पे आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अपना बीआरएस का फॉर्मेट है, सादा सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट 2 कॉलम्स है। और उसके बाद में फिर हम लोग लिखेंगे वहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ₹36,280। बीआरएस का फॉर्मेट 15 से 16 लाइन का चाहिए। उसके नीचे अपने को क्या करने का, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के हम लोग पेज को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कैश बुक, राइट हैंड साइड में पासबुक। कैश बुक में पहला साइड रिसीट डिपॉजिट, दूसरा साइड पेमेंट विड्रॉवल। पासबुक मिरर इमेज हमने बोल के रखा हुआ है, इसका मतलब पहला साइड डेबिट साइड विल बी पेमेंट विड्रॉवल एंड क्रेडिट साइड विल बी रिसीट डिपॉजिट। तो अभी अपने को जो बैलेंस मिल गया था, उन्होंने बोल के रखा था ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक, तो यहाँ पे लिख दिया। और फिर नीचे वर्किंग नोट में चला जाऊंगा, वहाँ पे कैश बुक में जाके लिखूंगा ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट साइड में लिखने का, इसके लिए यहाँ पे लिख दिया ओडी 36,280। अपना रूल क्या कहता है, चलो फटाफट से, जो लोगों ने आज मेरा लेक्चर देखना चालू किया रहेगा बीआरएस का और बाद में पीछे के लेक्चर देखने वाले रहेंगे, उनको फटाफट से बोल के रखता हूँ कि अपना बैलेंस का रूल है, जो साइड बैलेंस वो साइड माइनस साइन, अपोजिट साइड प्लस साइन। कैश बुक माइनस तो पासबुक प्लस, एक साइड प्लस तो दूसरा साइड माइनस। सर इसका क्या फ़ायदा है, एकदम सिंपल टेक्निक है अपना। अभी हमने साइंस लिख के हो गया है, तो उस साइड में जो जो आइटम्स आएंगे वो ऐड नहीं तो लेस कैसे करने का, दैट इज डिसाइडेड बाय द साइंस विच आर गिवन टू दोज डिफरेंट कॉलम्स। एकदम सिंपल टेक्निक है अपना। एग्जाम में क्या करने का, टेक्निक से सॉल्व करके फटाफट से पूरा मार्क लेके आने का है। चलो फिर अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है अपना। एन अमाउंट ऑफ ₹18,700 वॉज डायरेक्टली पेड इन टू बैंक बाय आवर कस्टमर मनीष वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अपना एक कस्टमर है, उसने बैंक में डायरेक्टली पैसा डाल के रखा हुआ है ₹18,700 का, और वो कैश बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं है। तो कैश बुक को बेचारे को पता ही नहीं कि पैसा आ चुका है, लेकिन पासबुक में ₹18,700 ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि मैनेजर को पता चल गया, उसने फटाफट से पासबुक में एंट्री कर दिया ₹18,700। सो वी आर एट कैश बुक, वांट टू गो टू पासबुक, सो बिहेव लाइक पासबुक। पासबुक क्या कहता है, रिसीट डिपॉजिट हो चुका है। रिसीट डिपॉजिट हो चुका है मतलब पासबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट कम हो गया रहेगा। हमारा कैश बुक है, उसमें ओवरड्राफ्ट था ऑलरेडी, अपने को मालूम है 36,280 का ओवरड्राफ्ट था। और जब हम लोग पासबुक के हिसाब से जाने को जाएंगे, अपने को पासबुक के पास जाने का है, तो जिसके पास जाने का उसके जैसा बिहेव करने का। मैं तो हमेशा क्लास में भी ये बोलता हूँ कि पुराने ज़माने में मम्मी डैडी लोग, पुराने ज़माने में मतलब आज से लगभग 50-60 साल पहले या फिर उससे भी पहले के बाद,
तब मम्मी डैडी लोग जब लड़की की विदाई करते थे शादी के बाद, तब क्या बोलते थे, ससुराल जा रही हो तो ससुराल के जो रीति रिवाज है, ससुराल के जो रूल्स है, कायदे कानून है, उनको बराबर से फॉलो करना। मायके में थी तब तुमको अलग रूल्स रहेंगे, लेकिन ससुराल को जाओगी तो उधर के रूल्स फॉलो करना। वैसे हम लोग बीआरएस में बोलते हैं कि हम कैशबुक में हैं और पासबुक के पास जाना चाहते हैं तो पासबुक के रूल्स फॉलो करेंगे, और अगर पासबुक से स्टार्ट करते हैं और कैशबुक में आना चालू करेंगे तो दैट केस कैशबुक के रूल्स फॉलो करेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 36,280 और अपने को जाना है कहाँ पे, पासबुक के पास। पासबुक ने बोल के रखा है कि भैया मैं रिसीट डिपॉजिट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर उसने रिकॉर्ड किया हुआ है रिसीट डिपॉजिट, मतलब उसका बैलेंस ओवरड्राफ्ट अगर जो भी कुछ रहेगा वो कम हो गया रहेगा। हम लोग कैशबुक के ओवरड्राफ्ट वाले हैं, हमको पासबुक के पास जाना है, उसका बैलेंस ओवरड्राफ्ट का कम हो गया रहेगा, मतलब हमको भी कम करना पड़ेगा 18,700 रुपीज़ माइनस। सर एग्जाम में मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ तो टेंशन मत लो, ऊपर अपना ऑलरेडी माइनस साइन है, माइनस साइन उसको फॉलो करने का, काम खत्म। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। सो 18,700 रुपये हम लोग माइनस करने वाले हैं। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, अ चेक ऑफ रुपीज 18,900 डिपॉजिटेड इन द बैंक was collected and credited by the bank but was entered in the cash book as rupees 19,800। मतलब हमने चेक खुद ही बैंक में जाके डिपॉजिट किया है। अब हमने डिपॉजिट किया है, इसका मतलब हमने कैश बुक में एंट्री किया ही रहेगा, बाद में बैंक के पास जाएगा, फिर बैंक आरबीआई के क्लियरिंग हाउस के पास भेजेगा, फिर वो 3 दिन का सिस्टम पूरा करके बाद में अपने बैंक मैनेजर के पास पैसा आ जाएगा, तो वो पासबुक में भी एंट्री कर देगा, हाँ पैसा आ चुका है। कितना पैसा बैंक में आ चुका है, 18,900 रुपया बैंक में आ चुका है, 18,900 रुपीज़। मराठीमध्ये सांगायचं तर 18,900 रुपये बँकेमध्ये आलेले आहेत। लेकिन अपना कैशबुक में एंट्री करने का टाइम कुछ तो गड़बड़ हो गया और गलती से उसने 19,800 रुपीज़ का एंट्री कर दिया है। सो कैशबुक में एंट्री आ चुका है क्या, हाँ आ चुका है। पासबुक में एंट्री आ चुका है क्या, हाँ आ चुका है। सर दोनों में एंट्री आ चुका है तो इसका मतलब रिकन्सिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगा शाबाश मेरे बच्चे, बहुत ही होशियार बच्चा है तू। जब कैशबुक में एंट्री आ जाता है और पासबुक में भी एंट्री आ जाता है तो इन दैट केस रिकन्सिलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन कब, अगर कैशबुक में और पासबुक में सेम अमाउंट और बराबर मिरर इमेज जैसे लिखे रहेंगे तब। यहाँ पे सेम अमाउंट आई है क्या, नहीं। कैशबुक में कितनी अमाउंट आ गई है, 19,800। इन द कैशबुक दे हैव रिकॉर्डेड 19,800 एंड इन द पासबुक दे हैव रिकॉर्डेड 18,900। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डिपॉजिट हो गया है, पासबुक में जाके लिखना पड़ेगा, पासबुक में डिपॉजिट 18,900 और कैशबुक में भी बोलूँगा रिसीट डिपॉजिट 19,800। सेम ट्रांजैक्शन डिफरेंट अमाउंट, सेम ट्रांजैक्शन डिफरेंट अमाउंट, विच एवर इज मिनिमम डिडक्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स। इसके लिए 19,800 और 18,900, इसमें छोटा कौन है पहले वो ढूंढ के निकाला। छोटा निकला 18,900, तो उसको माइनस कर दिया दोनों जगह पे से। 18,900 यहाँ पे माइनस हो गया, 18,900 वहाँ पे माइनस हो गया, तो 18,900 माइनस 18,900 मतलब आंसर आ गया नील। 19,800 माइनस 18,900 मतलब आंसर आ गया 900। तो अपने को 900 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक। तो द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पासबुक के कैशबुक के हिसाब से बैठे हुए हैं। अपना ओडी है 36,280 का और हमको पासबुक के पास जाना है। पासबुक के पास जाना है तो पासबुक क्या कहता है कि भैया मेरे पास तो 18,900 आ चुका है, और कैशबुक बोलते हैं नहीं मेरे पास 19,800 आ चुका है। मतलब हमारा बैलेंस ज़्यादा है ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि जब डिपॉजिट जाता है तो ओवरड्राफ्ट कम हो जाता है, बैलेंस बढ़ जाता है। Whenever you deposit money in the bank, then your overdraft goes down. I repeat, whenever you deposit money in the bank, your overdraft goes down, your balance goes up. अब बैलेंस तो है नहीं, उनका ओवरड्राफ्ट है। तो हमने खुद ने बोल के रखा है, हमने 19,800 रुपये का चेक बैंक में डिपॉजिट किया। हमने डिपॉजिट किया मतलब हमारा बैलेंस हमारा ओवरड्राफ्ट 19,800 से कम हो गया, ऐसा हमने बोला है। लेकिन पासबुक बोलते नहीं सर 18,900 से ही कम हो गया। मैं बोलूँगा अरे यार, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे याद रखना पड़ेगा कि मेरा बैलेंस जो है, मुझे ओवरड्राफ्ट जो है मुझे बढ़ाना पड़ेगा। माय ओवरड्राफ्ट आई हैव अननेसेसरली रिड्यूस बाय 19,800, आई शुड हैव रिड्यूस इट ओनली बाय 18,900। अब मेरा ओवरड्राफ्ट मुझे खुद को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मैं पासबुक के पास पहुंच सकूंगा, मतलब 900 मुझे ऐड करना पड़ेगा। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, किधर गया, येस दिस वन। Checks issued for salary to staff rupees 25,000 on 27 July, what was presented for payment only on 4th of August 2019। मैं बोलूँगा ठीक है, चेक्स इशूड मतलब हमको पता है क्योंकि हमने इशू किए हैं, तो कैशबुक में एंट्री आया रहेगा 25,000 रुपीज़ का, पासबुक में आया ही नहीं है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा ओवरड्राफ्ट है 36,280। हमने बोला हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है। सर ओवरड्राफ्ट कैसे बढ़ेगा, याद रखो ओवरड्राफ्ट में जब डिपॉजिट करोगे तो ओवरड्राफ्ट घटेगा, ओवरड्राफ्ट में से जब पे करोगे तो ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। तो हमारे हिसाब से हमारा ओवरड्राफ्ट और भी बढ़ गया है क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है।
बैंक में पैसा न होने के बावजूद हमने पेमेंट कर दिया है 25,000 रुपीज़ का, मतलब हमारे हिसाब से हमारा ओवरड्राफ्ट और भी बढ़ गया है, लेकिन बैंक बोलती नहीं नहीं सर अभी हमारे पास वो चेक आया ही नहीं है, मतलब हमने आपके बैंक में से अभी तक पैसा, अकाउंट से पैसा अभी तक निकाला ही नहीं है। मतलब हम तो सोच रहे थे हमारे बैंक अकाउंट से पैसा चला गया, बैंक में पैसा था नहीं, फिर भी उसमें से हमने निकाल दिया, तो हमारा ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गया, हमारा लायबिलिटी बढ़ गया, ऐसा हम सोच रहे थे। बट बैंक बोलता नहीं सर अभी तक बढ़ा हुआ नहीं है। मैं बोलूँगा ठीक है फिर भी माइनस करता हूँ, 25,000 रुपीज़ माइनस करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, कैश रुपीज 20,000 विड्रॉन फ्रॉम एटीएम फॉर ऑफिस यूज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक का मतलब क्या हो गया, कैश बुक में एंट्री आने वाला नहीं है, पासबुक में एंट्री आने वाला है। पासबुक में क्या करना पड़ेगा, कैश विड्रॉवल किया एटीएम से, मतलब इट इज पेमेंट विड्रॉवल, लिखूंगा कैश रुपीज 20,000। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि लेस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। टेक्निक तो काफ़ी आसान है, फट से पता चल जाए कि अपने को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन चलो लॉजिक भी सुन लेते हैं। हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कैश बुक से। जाना स्टार्ट कहाँ से किया, कैश बुक से। जाना है कहाँ पे, पासबुक में। तो किसके जैसा बिहेव करने का, पासबुक के जैसा बिहेव करने का। हम लोग कैश बुक में ओवरड्राफ्ट लेके बैठे हुए हैं, ओवरड्राफ्ट के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा ओवरड्राफ्ट को हाथ ही नहीं लगा, और पासबुक बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सर आपके ओवरड्राफ्ट में से हमने और 20,000 रुपया आपको विड्रॉ करने का परमिशन दिया हुआ है, मतलब आपका ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है। क्योंकि याद रखो ओवरड्राफ्ट में जब हम रिसीट डिपॉजिट करते हैं तो ओवरड्राफ्ट घट जाता है, कम हो जाता है, और जब हम लोग पेमेंट विड्रॉल करते हैं तो ओवरड्राफ्ट बढ़ जाता है, हमारा जिम्मेदारी लायबिलिटी बढ़ जाता है। तो पासबुक कह रहे हैं हाँ आपका जिम्मेदारी बढ़ चुका है, आपका ओवरड्राफ्ट बढ़ चुका है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा न होने के बावजूद आपने एटीएम मशीन में से पैसा निकाल लिया है अपने बैंक अकाउंट का कार्ड यूज़ करके, तो आपका ओवरड्राफ्ट अभी और बढ़ गया है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा 20,000 रुपीज़। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वॉज ओवरकास्ट बाय ₹100। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, ओवरकास्ट का मतलब होता है अपवर्ड एरो। सो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, तो चलो आ जाओ कैश बुक में, कैश बुक में आ गया, डेबिट साइड में आ गया, उधर जी क्या लिखेगा ओवरकास्ट, और उसका कॉलम एरो मार्क कौन सा कर दिया, अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो कितने का है, 100 रुपीज़ का अपवर्ड एरो है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ओवरकास्टिंग का मतलब जितना कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, तो ओवरकास्टिंग का मतलब जितना टोटलिंग होना चाहिए था उसके मुकाबले ज़्यादा टोटलिंग करके रखा हुआ है। किसका टोटलिंग ज़्यादा किया है, रिसीट साइड का ज़्यादा किया है। रिसीट करोगे तो क्या हो जाता है, मैंने बोला अभी आपको, ओवरड्राफ्ट में रिसीट करोगे, डिपॉजिट करोगे तो ओवरड्राफ्ट घट जाता है, तो हमने कर दिया रिसीट साइड का ओवरकास्टिंग, मतलब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हमने कम कर दिया, ओवरड्राफ्ट का अमाउंट हमने कम कर दिया। पासबुक बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं, इतना रिसीट आया नहीं आपके पास, आप गलत कर रहे हो, मतलब पासबुक का ओवरड्राफ्ट शायद ज़्यादा है, हमारा ओवरड्राफ्ट हमने खाली फुकट कम कर दिया है। सर आपको कैसे समझा ओवरड्राफ्ट कम कर दिया है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट में पेमेंट करोगे तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट में अगर रिसीट करोगे, डिपॉजिट करोगे तो इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस द ओवरड्राफ्ट। तो हमने रिसीट साइड में जाके एंट्री करने की वजह से हमारा ओवरड्राफ्ट हमने घटा दिया था, पासबुक बोलते नहीं घटा हुआ नहीं है, मतलब अपने को ओवरड्राफ्ट को फिर से बढ़ाना पड़ेगा। सो 100 रुपीज़ विल हैव टू बी एडेड, सो आई विल कंसीडर 100 रुपीज़ टू बी एडेड, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। अगला पॉइंट कौन सा है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड आवर ऑफिस रेंट ऑफ ₹19,500। बैंक ने हमारा 19,500 का ऑफिस रेंट पे कर दिया है। मैं बोलूँगा ठीक है बैंक ने पे किया, मतलब कैश बुक को पता ही नहीं है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देकर रखा था, तो पहला एंट्री कौन करेगा, पासबुक करेगा। चलो पासबुक में उधर जाके बोल दूंगा पेमेंट विड्रॉल साइड में ऑफिस रेंट 19,500 ऐड करना पड़ेगा। सर ऐड क्यों करना पड़ेगा, लॉजिक बताओ। सिंपल, मैंने आपको क्या सिखाया, ओवरड्राफ्ट रहेगा तो रिसीट डिपॉजिट की वजह से बैलेंस ओवरड्राफ्ट का कम हो जाता है, ओवरड्राफ्ट कम हो जाता है, और पेमेंट विड्रॉल रहेगा तो ओवरड्राफ्ट बढ़ जाता है। पासबुक कहता है पेमेंट विड्रॉल हो चुका है, मतलब ओवरड्राफ्ट बढ़ चुका है। कैश बुक को बेचारे को पता नहीं, बोलूँगा ठीक है फिर मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा 19,500 इन माई ओवरड्राफ्ट बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट, कमीशन कलेक्टेड बाय द बैंक ₹3750। हमने बैंक को बोल के रखा है कि हमारा कुछ तो कमीशन आने का बाकी है, तुम कलेक्ट कर लो, मतलब रिसीट डिपॉजिट होने वाला है, ऑन बिहाफ ऑफ अस वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब मुझे क्या याद रखना पड़ेगा कि कमीशन है, बैंक ने कलेक्ट किया है, तो बैंक को पहले पता चल गया, हमको अभी तक पता ही नहीं चला हुआ है, हमको पता नहीं चला इसलिए हमने एंट्री नहीं किया, मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं है, लेकिन पासबुक में एंट्री आ चुकी है। और पासबुक में एंट्री कहाँ पे रहेगी, कमीशन कलेक्टेड बोला है, मतलब इट इज रिसीट डिपॉजिट साइड, तो रिसीट डिपॉजिट साइड में कमीशन लिखा रहेगा 3750। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सर लॉजिक बताओ, सिंपल लॉजिक है। लॉजिक क्या कहेगा कि अगर आप ओवरड्राफ्ट से खेल रहे हो, ओवरड्राफ्ट की स्पेशलिटी क्या है, जब डिपॉजिट करोगे तो ओवरड्राफ्ट घटेगा, जब पेमेंट विड्रॉल करोगे तो ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। अभी डिपॉजिट हो गया है, मतलब पासबुक के हिसाब से आपके पास पैसा आ चुका है, आपका ओवरड्राफ्ट घट चुका है एज पर पासबुक। कैश बुक को बेचारे को पता नहीं है, हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, हमको पासबुक के पास जाना है, जिसके पास जाना है उसके जैसा बिहेव करना है, तो वो बोलते हैं कि ओवरड्राफ्ट घट चुका है तो अपने को 3750 माइनस करना पड़ेगा। ओके,
लेट अस चेक नाउ, फटाफट से एंट्रीज करना चालू करेंगे। फिर ये अलग अलग पॉइंट्स जो है अपना ऐड क्या क्या करने का है, देखो जरा। 900 ऐड करने का है, 100 ऐड करने का है, 27 ऐड करने का है और 19,500 ऐड करने का है। 900 का नाम क्या रखेंगे हम लोग, चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक बट रॉन्गली रिकॉर्डेड एट हायर अमाउंट इन द कैश बुक। सिर्फ 900 रुपये का एंट्री अपने को करना पड़ेगा। एक छोटा पॉइंट बोल के रखता हूँ, आगे चल के जब फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक आएगा, सिंगल एंट्री का टॉपिक आएगा, तब कभी कभी आपके प्रॉब्लम्स एग्जाम में गलती से अगर टैली नहीं हुए तो एक लॉजिक याद रखने का कि हमारा टैली नहीं होता रहेगा, डिफरेंस आता रहेगा, तो उस डिफरेंस का अमाउंट कितना है वो ढूंढ के रखने का। डिफरेंस का अमाउंट अगर ऐसा डिविजिबल बाय 9 रहेगा तो समझ जाने का आपने कुछ तो गड़बड़ ऐसे ही किया है। 18,900 को 19,800 लिखा, 5,750 को 5,570 लिखा, ऐसा कुछ तो गड़बड़ किया रहेगा। तो जो डिफरेंस आता है ना, वो डिफरेंस इज ऑलवेज फुल्ली डिविजिबल बाय 9। ओके, तो अपने को फट से समझ में आएगा, यार 9 से डिविजिबल मतलब मैंने अमाउंट लिखने में कुछ तो गड़बड़ किया है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू चेक द अमाउंट्स। ओके, चलो ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? अगला पॉइंट है ऐड कौन सा करने का तुमको, और 100 ऐड करने का, 23 ऐड करने का, 19,500 ऐड करने का। तो 23 का स्पेशलिटी क्या है, कैश विड्रॉन फ्रॉम एटीएम अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। 100 का स्पेशलिटी क्या है, ओवर कास्टिंग इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। एंड 19,500 का स्पेशलिटी क्या है, ऑफिस रेंट पेड बाय द बैंक अनरिकॉर्डेड इन पासबुक ₹19,500। सबका टोटलिंग कर दिया, आउटर कॉलम ले लिया। अपना टोटलिंग खुद करना मेरे बच्चों। 36 to 80 को 40,500 ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 76,780। फिर सब माइनस वाले अमाउंट चेक कर लिया फटाफट से। माइनस में कौन कौन है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, 36 to 80 अपना ओवरड्राफ्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। चेक 25,000 माइनस करने का है, बाद में 18,700 माइनस करने का है मनीष वाला, बाद में नील है तो कुछ टेंशन नहीं है, और बाद में 3750 अपने को कंसिडर करने का है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, 25,000, 18,700 एंड 3750, इतनी चीज़ें अपने को माइनस करनी है। चलो फटाफट से लिखूंगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर वो मनीष वाला अमाउंट 18,700, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 25,000, एंड कमीशन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, यू कैन ऑल्सो राइट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक 3750। फिर इसका सब टोटलिंग किया, अपना टोटलिंग खुद करना मेरे बच्चों। तो आउटर कॉलम में कितना आया, 47,450। फिर इसका सब टोटलिंग किया, 76,780 में से 47,450 माइनस किया, आंसर पॉजिटिव आया हुआ है। तो सर आपने बोला है पॉजिटिव, इसका मतलब नॉर्मल, मैं बोलूँगा नहीं, वो सब साइड डिसाइड करने के लिए, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड, इसके लिए मैं अलग रूल सिखाया आपको। थर्ड प्रॉब्लम जब किया था तब मैंने उसका टेबल बना के दिया था आप लोगों को। उसमें मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, स्टार्ट कहाँ से किया, ओवरड्राफ्ट से, तब अमाउंट कैसे लिखा था, पॉजिटिव लिखा था। अभी भी कैसे आया, पॉजिटिव आया, मतलब नाम फिर से एक बार क्या रहेगा, ओवरड्राफ्ट ही रहेगा। सो इट विल बी बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आई रिपीट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्लियर, बस खत्म। तो आज भी हमने नया नया पॉइंट सीखा कि ओवरड्राफ्ट का स्पेशलिटी क्या बोला मैंने आपको, कि वेन एवर यू मेक रिसीट और डिपॉजिट, रुको मैं ज़रा पेन का कलर चेंज करता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। रूल बता रहा है सर करके, वेन एवर देयर इज रिसीट और डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट goes down, whenever there is payment or withdrawal, overdraft goes up। सर इसका क्या फ़ायदा है, जो लोगों को लॉजिकली करने का है उनको याद रखना पड़ता है कि जिसके पास जाना चाहते हैं उसके जैसा बिहेव करने का है, और फिर वो कैसे बिहेव करता है ओवरड्राफ्ट के लिए अपने को पता रहना चाहिए। अगर बैलेंस रहेगा ना, बैलेंस, तो रिसीट डिपॉजिट मतलब बैलेंस विल गो अप, एंड पेमेंट विड्रॉवल मतलब बैलेंस विल गो डाउन। ओवरड्राफ्ट में एक्जैक्टली उल्टा होता है। जिनको लॉजिकली सॉल्व करना है उनको ये रूल्स मालूम रहना इंपॉर्टेंट है। जो टेक्निकली सॉल्व कर उनको कुछ टेंशन ही नहीं है, सिर्फ परफेक्ट बैलेंस एक बार लिख दिया और साइन का अपना लॉजिक याद रखा, तो दिन आपका आंसर टैली होना ही है। ओके, तो कल के प्रॉब्लम में ऐसे ही कुछ तो नया लॉजिक आपको बता के रखूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।